हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हम जो है इसके पहले पार्ट में जो है पढ़ चुके थे, आज हमारा दूसरा पार्ट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में पहले हम पढ़ चुके थे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स में अवयव को कैसे पता करते हैं और उसके बाद मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं। अब मैट्रिक्स के गुणा कैसे किया जाता है या मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग जो है अदिश का आव्यूह से गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। माने हम अगर जो है आज पढ़ेंगे कि किसी जो है आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो कैसे किया जाता है, वो कैसे उसका मान प्राप्त होता है। तो यदि एक आव्यूह ए है तो कोई अदिश के से गुणा करते हैं तो उसे हम के ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उसके बाद में जैसे ए का वैल्यू हमने मान लिया, ए जो मैट्रिक्स का उसका वैल्यू हमने मान लिया, ये दिया हुआ है ए वी सी और डी, इस तरह से मान लेते कोई जनरल आव्यूह है। उसके बाद में जो है इसमें दो जो है पंक्तियों की संख्या 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है 1, इसे पंक्तियां कहते हैं, रो कहते हैं। तो 1 2, तो 2 क्रॉस ये स्तंभों की संख्या इसमें 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का ये है आव्यूह है। इसमें अगर हम के से गुणा करवाएंगे, कोई अदिश के से गुणा करवाएंगे तो इसका वैल्यू जो होगा के ए हो जाएगा। और गुणा कराने का ये नियम जो होता है, अगर किसी अदिश से हम इस मैट्रिक्स में गुणा कराने जा रहे हैं तो इस के का गुणा हम करवाएंगे इस आव्यूह में ए बी सी डी में। तो क्या होता है, इस के का जो गुणा होता है इस आव्यूह के सभी एलिमेंट के साथ होता है, सभी अवयवों के साथ होता है, और वही गुणा जो हमको प्राप्त होता है वही उस अदिश का मैट्रिक्स से गुणा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम के का गुणा जब करवाएंगे तो सभी अवयवों में करवाएंगे तो हो जाएगा के ए के बी और ये हो जाएगा के सी और ये हो जाएगा के डी। तो इस तरह से जो है हम आव्यूह में अदिश का गुणा करवाते हैं। इसी पे हम जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम इसी पर एक एग्जाम्पल कर देते हैं कि गुणा कैसे करवाएंगे, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि कोई आव्यूह है, क्वेश्चन, ठीक, एग्जाम्पल, यदि a बराबर 2 4 3 1 है तो 3a का मान बताइए, तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, वही सेम है, यहाँ जो दिया हुआ था अब इसके पहले यहाँ के अदिश था, अब यहाँ अदिश कितना है 3 है। तो अगर इसका वैल्यू हमको निकालना है तो हम करेंगे 3a लिखेंगे, a का वैल्यू ला करके हम रखेंगे और आप जानते हो तो ये 4 2 4 3 1 हो रहेगा। और इसमें जब अदिश 3 से गुणा करवाएंगे तो सभी अवयवों में इसका गुणा होगा, और जब सभी अवयवों में इसका गुणा होगा तो हम करवाएंगे तो होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमको जो है ये 3a का वैल्यू हमको प्राप्त। अदिश का आव्यूह से गुणा करने पर क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अदिश का आव्यूह के गुणधर्म, ठीक है, अदिश का आव्यूह में गुणन के गुणधर्म, ठीक। अब इस पर जो है हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, एक दो प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं किसी अदिश का हम किसी आव्यूह से किसी मैट्रिक्स का गुणा करवाते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर है जैसे किसी अदिश मान लेते के है और ए कोई आव्यूह है, इसका गुणा हम ए से करवाते हैं तो जो मान प्राप्त होता है, चाहे हम ए को पहले रख दें और के का गुणा बाद से करवाएं तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वो सेम होता है। यानी इस पर एग्जांपल कर लेते हैं तुरंत हम
जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये k का वैल्यू 2 है और यहाँ जो है अवयव a, b और c, d है, या इसको k ही रहने देते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये बराबर आएगा। इधर अगर मान लेते हैं a का वैल्यू हम पहले लिख देते हैं, a का वैल्यू a, b, c, d, इस प्रकार से ये a का वैल्यू है, और ये अदिश जो है k है ये इधर रखा हुआ है। तो जो हम क्या करते हैं, जब अदिश का गुणा होता है, अदिश का गुणा करते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी अवयव में उसका गुणा होता है, तो इस तरह से हम इसका गुणा करवाएंगे। तो इधर ka हो जाएगा, फिर यहाँ kb हो जाएगा, फिर यहाँ kc हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, kd हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये लास्ट में है, लेकिन तब भी जो है इसका गुणा करवाया जाएगा तो सभी अवयव में होगा। तो क्या हो जाएगा, ka या kb या kc और क्या हो जाएगा, kd हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो ये इसका क्या है, पहला गुणधर्म है। अब उसके बाद में इसका हम दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या होता है, दूसरा गुणधर्म ये होता है कि अगर जो है कोई दो अवयव हैं, अगर कोई दो अवयव a और b हैं, मान लेते हैं हमने, दूसरा गुणधर्म में आता है ये कोई दो अवयव a और b हैं, पहले a और b को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम k का गुणा करवाएं, ठीक, या हम पहले k का गुणा a में करवा दें और k का गुणा b में करवा दें, उसके बाद दोनों को जोड़ लें, तो जो वैल्यू होती है वो सेम प्राप्त होती है। ये इसका क्या होता है, दूसरा गुणधर्म है। सेम इसी प्रकार से ये इस पर एक एग्जाम्पल आप मन करेगा कर लेना, या हम करवा दे रहे हैं, जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये k का वैल्यू जो है, k ऐसे रहने दिया, a का वैल्यू हमने ले लिया, a का वैल्यू हमने ले लिया a, b, c, d अभी लिया था, और v डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने ले लिया, प्लस का चिन्ह लगा लिया और यहाँ हमने बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, और इसका वैल्यू हमने ले लिया जो है, इसका वैल्यू हमने x, y और क्या ले लिया, z और w ले लिया, ठीक। ऐसे ही सेम हम क्या करें, इन दोनों को पहले जोड़ लें, k का गुणा करवाएं, और बराबर पहले हम जो है k का गुणा a में करवा लें, माने k एक मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, वे a, b, c, d, और ऐसे ही सेम प्लस k, और ये b की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है x, y, z और क्या है, w है। तो हम क्या करें, इस k का गुणा, इन दोनों को पहले जोड़ करके k का गुणा करवाएं, या हम k का गुणा a में करवा लें और फिर प्लस लगा लें, k का गुणा b में करवा लें, तो वैल्यू जो आएगी दोनों सेम ही आएगी। ऐसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसका गुणा हम जब है इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a, आप जानते हो दो अवयवों का योग हम लोग पढ़ चुके हैं, माने संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं तो हो जाएगा, एक a जुड़ेगा x से तो हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, ऐसे ही ये b जुड़ेगा y से तो हो जाएगा ये b प्लस y हो जाएगा, ऐसे c जुड़ेगा z से तो c प्लस z हो जाएगा, और d जुड़ेगा w से तो d प्लस w हो जाएगा। और उसके बाद में ये k अभी बाहर है, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सेम इधर जो है हम k का गुणा इसमें करवा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ka, सभी अवयव में होगा, हो जाएगा kb हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, kc हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा kd हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला जब हम अंदर k से गुणा करवाएंगे, b में जब हम k से गुणा करवाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा kx, और क्या हो जाएगा, ky हो जाएगा, और k का गुणा z में होगा तो kz हो जाएगा। इस तरह से k का गुणा जब w में होगा तो kw हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अब ये देखो बाहर k है, k का गुणा फिर हम इस अवयव में करवाएंगे तो सभी अवयवों में गुणा होगा k का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुणा करवाएंगे तो k का गुणा जो है दोनों पदों में होगा, तो आप जानते हैं तो हो जाएगा ka प्लस kx हो जाएगा। ऐसे k का गुणा इसमें होगा तो इसके दोनों पदों में होगा, तो हो जाएगा kb प्लस ky हो जाएगा। ऐसे k का गुणा इसमें होगा इस वाले में तो इसके दोनों पदों में होगा, तो kc प्लस क्या हो जाएगा, kz हो जाएगा। ऐसे k का गुणा इसमें करवाएंगे तो kd और प्लस kw हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये अवयव हमको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त होगा। सेम अब इसको हम दोनों ये अवयव जो हैं सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है, तो जुड़ेंगे तो संगत अवयव आपस में जुड़ते अथवा घटते हैं, तो जुड़ेंगे तो ये संगत अवयव इससे जुड़ेगा, माने क्या हो जाएगा,
के ए प्लस के एक्स हो जाएगा। ऐसे सेम ये दूसरा वाला वो इस दूसरे वाले से जुड़ेगा तो के बी प्लस के वाई हो जाएगा। ऐसे ये के सी और क्या हो जाएगा, के सी प्लस के जेड हो जाएगा। ऐसे के डी प्लस के डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, माने ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आती है। किसी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ करके उसमें के से गुणा करवाएं या हम के से गुणा करवा करके अलग अलग फिर जोड़ें तो जो वैल्यू आती है वापस में कैसी आती है, बराबर आती है। तो इस तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीन ही प्रॉपर्टियाँ इसकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो अदिश मान लेते हैं ये k1 है और प्लस k2 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम आव्यूह कोई a है उसमें गुणा करवाएं या हम k1 में पहले a से गुणा करवा दें फिर जोड़ दें k2 का गुणा a में करवा करके, तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। और इस तरह से जो है हम उसको निकाल लेंगे। फिर हम जो है अब आ जाते हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टियाँ इंपॉर्टेंट थी, हमने तीनों प्रॉपर्टी आपको बता दिया है। अब उसके बाद में आ जाते हैं कि किन्हीं दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि किसी अदिश का गुणा जो है किसी अवयव में कैसे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस दो अवयवों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगली हेडिंग हमारी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस माने अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणनफल। तो दो अवयवों का गुणनफल कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों जो है अब हम मान लेते हैं कि यदि A तथा B दो अवयव हैं, तो इनका गुणनफल AB तभी संभव है जब इनका गुणनफल AB तभी संभव है जब नंबर 1 इनका गुणन तभी संभव है जब पहला इसमें है A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो माने अगर कोई अवयव A है और ये M क्रॉस P का एक अवयव है, माने इसका क्रम M क्रॉस P है, और अगर एक दूसरा अवयव है जो B है, इसमें इसका जो क्रम है वो P क्रॉस N है। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तभी संभव है
जब ए में स्तंभों की संख्या ये और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, इन दोनों का गुणन संभव है। और इनका जो गुणन आएगा ए बी आएगा, ये मैट्रिक्स निकल करके आएगा। इसमें जो पंक्तियां बची हुई हैं ये क्रॉस लगाएंगे, इसमें जो स्तंभ बचे हुए हैं ये यहाँ पे लगाएंगे, और m क्रॉस n का जो है इनका गुणनफल मिलेगा, वो ए बी जो आएगा m क्रॉस n का एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुणा करवा पाएंगे तभी जब ये कंडीशन फॉलो करेगा कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। माने इसमें स्तंभों की संख्या p है, इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, p है। ये दोनों अगर बराबर हो तो ये गुणनफल संभव है, और संभव होगा तो जो ए बी गुणा करवा करके आएगा उसका जो आर्डर होगा वो m क्रॉस n का मिलेगा। अब उसके बाद में जो है हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे गुणा किया जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है a बराबर 2 3 1 5 और यहाँ हम दे दिया, और b बराबर हमने ले लिया, b बराबर दे दिया 3 4 1 1 7, इस तरह से हमने ले लिया। और अब इन दोनों अवयवों का अगर हमें गुणा प्राप्त करना है तो पहला नंबर हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर कितना कितना है। तो ऑर्डर जो इनका है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। ऐसे यहाँ इसमें 1 2 2 जो है इसमें पंक्तियाँ हैं, 1 2 2 इसमें कॉलम है माने स्तंभ है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगर हमें इनका एक इंटू बी माने एक गुणा बी, दोनों का गुणा हमको ज्ञात करना है दोनों अवयवों का, तो हम चेक करेंगे कि जो है ए में जो है स्तंभों की संख्या क्या बी वाले पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो इनका गुणनफल क्या है, संभव है, और गुणनफल संभव है तो हम इसका गुणा करेंगे। और कैसे किया जाता है हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 2 3 1 5 इस तरह से हमने लिखा और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, और उसके बाद में 3 4 1 7। अब हम ध्यान से यहाँ देखेंगे इनका गुणा कैसे करवाया जाता है, और ये नियम हमेशा सभी डिटरमिनेंट में पालन होगा। तो इनका जो है आप देख रहे हैं ये 2 क्रॉस 2 का था, 2 क्रॉस 2, और ये भी 2 क्रॉस 2 का था। तो यहाँ पे ये जो है स्तंभों की संख्या ए वाले में और ये बी वाला है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो अब हम गुणा करेंगे, और गुणा कैसे किया जाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। हम करते क्या है कि हम पहले पंक्ति को पकड़ते हैं और क्रम से इनका गुणा जो है करवाते हैं। पहली पंक्ति को हम पकड़ेंगे और इनका गुणा करवाएंगे पहले वाले दूसरे अवयव के किसमें, स्तंभ में, पहले स्तंभ में। इस ए वाले के पहली पंक्ति को हम पकड़ेंगे और बी वाले के कौन से किसको पकड़ेंगे, स्तंभ को पकड़ेंगे, और हम आपस में गुणा करवाएंगे। तो इसके इस पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है, पहला अवयव जो है 2 है, और इस स्तंभ का जो पहला अवयव है वो 3 है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा भैया, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब इसका दूसरा अवयव लेंगे हम, इस पंक्ति का दूसरा अवयव, और इस स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करवाएंगे। तो 3 में कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो ये हमको जो है अगला अवयव हमको मिलने वाला है, उसका एक एलिमेंट हमको प्राप्त हो गया, ठीक। अब अभी इसी पंक्ति को पकड़े रहेंगे, पहले स्तंभ में हमने गुणा करवा लिया। अब क्या करेंगे, इस पंक्ति का इसी पंक्ति का अब दूसरे वाले में हम गुणा करवाएंगे। तो दूसरे वाले में जब गुणा करवाएंगे तो पंक्ति का पहला एलिमेंट स्तंभ के पहले एलिमेंट से गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का गुणा 7 में होगा और 3 का गुणा 7 में होगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। अब इस पंक्ति का हम दोनों स्तंभों में गुणा करवाए, इस पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करवाया अवयवों में, तो यहाँ पहला अवयव बना। इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करवाया तो ये दूसरा अवयव बना। अब उसी प्रकार से हम अब इस पंक्ति को यहाँ से हम हटाएंगे,
माने अब इस पंक्ति को हम छोड़ देंगे अब, क्योंकि इसका गुणा हम इन दोनों स्तंभों में करवा चुके हैं। अब नीचे वाली पंक्ति को हम पकड़ेंगे, नीचे वाली पंक्ति को हम पकड़ेंगे, ये वाली पंक्ति जो है। अब इस वाली पंक्ति का पहले स्तंभ में हम पहले गुणा करवाएंगे, तो इस पंक्ति का पहला अब इस स्तंभ के पहले से गुणा होगा, तो हो जाएगा 3 इकन्ने में 3। अब इस पंक्ति का दूसरा अब जो है इस स्तंभ के दूसरे ओर से गुणा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ेंगे, तो 5 इकन्ने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस पंक्ति का इसमें गुणा हो गया, अब यहाँ से इसको हटा देंगे। अब इसी पंक्ति का हम दूसरे वाले में करवाएंगे, तो पहला अब इस स्तंभ के पहले वाले से 1 चौका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऐसे फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा स्तंभ के दूसरे ओर से 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करके इसका वैल्यू जो प्राप्त होगा वही ए बी का जो गुणनफल होगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 21 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 35 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 39 हो जाएगा। तो इस तरह से दो आव्यूहों का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से गुणा निकाल लेते हैं, गुणनफल हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब जो है आव्यूह के गुणन क्रिया का गुणधर्म, ठीक। अब इसके बारे में 2-4 गुणधर्म इसके हैं, उसको जल्दी देख लेते हैं। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कक्षा 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी अदर परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके गुणधर्म में जो है पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है ट्राई कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। तो पहला गुणधर्म है सामान्य स्थिति में जो है क्रम विनिमय नियम। ठीक, पहला है क्या, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो अगर सामान्य हम देखें तो जो है आव्यूहों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। माने अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है A और उसमें हमने गुणा करवाया B का, तो ये नॉट इक्वल टू होगा BA के। माने सामान्य हमेशा जो है ज़्यादातर ये जो है इस तरह से फॉलो करता है, माने क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब उसके बाद में आता है दूसरा जो है, दूसरा आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम तो आव्यूहों का जो है गुणन वो अब साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। माने अगर 3 आव्यूह हमने ले लिया A B C, माने 3 आव्यूह हमने क्या ले लिया A B C, तो पहले हम क्या कर दें, A का B में गुणा करवा लें, उसके बाद में हम C से गुणा करवाएं, या हम पहले B और C का आपस में गुणा करवा लें, उसके बाद में A से गुणा करवाएं, तो भी जो वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से साहचर्य नियम का भी पालन करता है। और फिर उसके बाद भी आ जाता है वितरण नियम। तीसरा जो आता है वितरण नियम हो जाता है। तो वितरण नियम माने आव्यूह का जो है, आव्यूहों का गुणन जो होता है वो जो है वितरण नियम का भी पालन करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक आव्यूह A है, पहले हम B और C को जोड़ करके A में गुणा करवाएं, चाहे हम क्या करें A का गुणा B में करवा करके और B को गुणा C में करवा करके आपस में जोड़ लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू आपस में कैसे होंगे, सेम प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये वितरण नियम का भी पालन करता है। और उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर अगला प्रॉपर्टी चौथा नंबर कि अगर मान लेते हैं A एक वर्ग आव्यूह माने स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, तो
माने ए जो है वो कोई वर्ग अवयव है, तो हम जो है ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, या ए क्यूब अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसके अवयवों के गुणन की क्रिया के गुणधर्म में जो है ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम आज तक जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि जो है आप लोग को जो है जो कुछ ना समझ में आया हो तो सही से आप उसको समझ सकें। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल है कि यदि a बराबर इतना दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है 2, 3, 1, 5, 4, 6 इस तरह से दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है तो बताइए b इंटू a का मान क्या होगा। ठीक, क्या होगा। अब हमको जो है a और b की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हमको b और इंटू a का वैल्यू हमको बताना है। तो b इंटू a का वैल्यू अगर हमको बताना है, माने b का गुणा a में करवाना है, तो पहला नंबर हम b को लिखेंगे यहाँ पर। तो b कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, 5, 4, 6। ठीक, अब उसके बाद में दिया हुआ है a का वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह हम लगाएंगे। a का वैल्यू हम रखेंगे 1, 3, 5। उसके बाद दिया हुआ 2, 3, 1, फिर दिया हुआ 0, 1, 5। तो इस तरह से अब हम चेक करेंगे, पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे कि इनका गुणा आपस में संभव है या नहीं है। तो इसमें 1, 2 पंक्ति माने 2 रोज और 1, 2, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 का एक क्या है, अवयव है। और ये जो a है, a हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3 रोज और कितने कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका अब हम गुणा होने के लिए आप जानते हैं भैया कि ए बी पहले जो अवयव लिखा हुआ हो उसमें जो है स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब उसका गुणनफल क्या है, संभव है। और गुणनफल जब संभव है तो हम इसका गुणा कर लेंगे, आप जानते ही हैं। पहला नंबर हम क्या करते हैं, पहला नंबर करते हम ये हैं कि इस पहली पंक्ति को पकड़ते हैं, पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणा इस पहले स्तंभ में करते हैं। तो 2 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, तो 2 एकन्ना में 2। फिर ऐसे जो है इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसका तीसरा अवयव इस स्तंभ के तीसरे अवयव से, तो 1 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखेंगे। ठीक, अब इसी पंक्ति को अभी पकड़े रहेंगे, अब इस स्तंभ में जाएंगे तो अगला अवयव इसका बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अब 3 का गुणा इससे करवाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर इस 1 का गुणा इस 1 से करवाएंगे तो 1 एक करने में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माने अब इस पंक्ति का गुणा हम इससे पहले करवाए, यहाँ लिखा। इस पंक्ति का गुणा हम इससे इस स्तंभ से दूसरे करवाएंगे, यहाँ लिखा। अभी इसी पंक्ति का गुणा अब इस स्तंभ से करवाएंगे, तो देखो पहले अवयव का पहले से तो हो जाएगा 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। फिर दूसरे का दूसरे से 3 करने में 3, फिर ये तीसरे का तीसरे से तो हो जाएगा 1 पच्चे 5। तो इस तरह से ये हमको इसका मल्टीप्लाई किया हमने पहली पंक्ति का। अभी दूसरी वाली पंक्ति बाकी है, तो दूसरी वाली पंक्ति को उठाएंगे, पहले वाले स्तंभ से करवाएंगे इसका पहले गुणा। तो 5 करने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसका तीसरा इस स्तंभ के तीसरे ओर से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसी पंक्ति का गुणा इस दूसरे वाले स्तंभ से करवाएंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे सेम अगला तो 6 करने में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब फिर इस पंक्ति का अगले जो लास्ट वाला स्तंभ है उससे गुणा करवाएंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 25, 5 पच्चे 25, तो 4 करने में 4, और फिर उसके बाद में 6 पच्चे 30। तो इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में जो हमको अवयव प्राप्त होता है, आप जानते हैं कि ये दोनों जब समान होते हैं तभी गुणा संभव होता है। और जो इसका पंक्ति बसता है, इसका स्तंभ जो बसता है, उतने बाय उतने का जो है हमको क्या हो जाता है, अवयव प्राप्त हो जाता है।
तो ऐसे भी इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया, आप ध्यान से देखें इसको। 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 9 1 10, 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से 18 आएगा। और ये हो जाएगा 10, ये दिया हुआ है 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 6 21, और 21 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो 21 12 कितना हो जाएगा भैया, 21 और 12 हो जाएगा 33 भैया, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 25 में जो है हम 25 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 आ जाएगा। इस तरह से हमको ए बी और ए का यहाँ पे गुणनफल हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम उसका गुणा करके हम इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद में जो है हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है। अगला एग्जाम्पल हमारा जो होगा, करवा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है, दिया हुआ है कि आव्यूह एक आव्यूह दिया है हमको, और उसमें एलिमेंट्स दिया हुआ है 2 -3 7 4 1 5 3 9 और ये 8। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा है, पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पंक्तियों की संख्या, तो आपको बताया गया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये संख्याएं व्यवस्थित रहती हैं इन्हीं को हम पंक्ति कहते हैं। तो ये इस तरह से पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये क्या हो जाएगी, तीसरी पंक्ति। तो इसमें कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया, 3 है। ठीक, और दूसरा इसमें क्या पूछा है, स्तंभों की संख्या बताइए। तो आप स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या भैया आप गिन लीजिए कितने स्तंभ है। तो जो वर्टिकल लाइन में जो संख्याएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो ये हो गया पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, अगला ये पूछा हुआ है कि इसमें इसका क्रम क्या है, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। क्रम जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो भैया क्रम इसका कितना है, क्रम माने अगर हम इस पंक्तियों की संख्या को, जैसे 3 पंक्तियां हैं और स्तंभों भी कितने हैं, 3 है, क्रॉस के साथ लिख देते हैं तो यही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, क्रम कहलाता है। तो यहाँ भी वही सेम। तो इसका क्रम कितना है, 3x3 का है। और फिर इसमें पूछा है अवयवों की संख्या। तो अगर इसमें अवयवों की संख्या हमको निकालना हो, आव्यूह में अवयवों की संख्या ठीक, आव्यूह में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप इसको गिन करके भी निकाल सकते हैं, या इनका जो ऑर्डर आया है, जो नंबर हैं आपस में उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा उस आव्यूह में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने अवयवों की संख्या हमको बता देगा। तो 3 का 3 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 9 आएगा। इसका मतलब इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और जो है उसका जो है ऑर्डर्ड और जो है आव्यूह में अवयवों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यदि -x + y + z, x - y + z और x + y - z इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, ये दूसरा आव्यूह
यानी यदि अभी इतना बराबर इतना हो तो x कामा y कामा z का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो है, ये अवयव जो है 1 2 3 इसमें रोज हैं और कॉलम ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये भी पूरा एक, ये भी पूरा एक, तो इसमें कॉलम कुल कितने हैं? एक हैं। ऐसे सेम 1 2 3 रोज और 1 कॉलम है, तो ये दोनों का ऑर्डर समान है और दोनों आपस में बराबर हैं। और जब आपस में बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से के बराबर होगा -x + y और प्लस क्या हो जाएगा? z हो जाएगा = 1। ऐसे ही सेम x - y + z = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ये तीसरा अवयव इसके बराबर हो जाएगा, तो x + y - z बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो अब जो हमको 3 समीकरण प्राप्त हो गए। अब तीनों समीकरणों को हम हल करके और जो x y z का हम क्या करेंगे? मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये पहला समीकरण है, इसको हम बना लेते हैं। ये दूसरा समीकरण है और ये क्या है? ये तीसरा समीकरण है। अब हम इसमें क्या करते हैं? पहले और दूसरे को हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो देखो पहले तो -x + y + z है =1 और x - y + z है, इसको ला करके रखेंगे और दोनों को हल करेंगे। तो देखो ये प्लस के साथ है, ये माइनस साथ कैंसिल, प्लस के साथ माइनस साथ कैंसिल और ये z कितना हो जाएगा? दोनों प्लस के साथ है तो 2z हो जाएगा। इधर 2 और 1 दोनों प्लस के साथ है तो 3 हो जाएगा। तो z बराबर क्या जाएगा? 3y कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक। अब उसके बाद में जो है हम दूसरे और पहले और दूसरे को हल करके z का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब जो है हम इसको हल कर लेंगे, माने समीकरण 2 तथा 3 से तो 2 और 3 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? x - y + z = 2 और लिखा हुआ है x + y - z = 3। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। ये जो है माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल और उसके बाद में ये x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यार इधर ये गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आएगी 5/2। ठीक। अब उसके बाद में जो आ जाता है, अब x की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। अब हम क्या करेंगे? हम जो है अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? अभी हमको जो है y की वैल्यू निकालना है। तो हम x की वैल्यू और z की वैल्यू ले जा करके किसी समीकरण में रख देंगे और हम क्या करेंगे? हम जो है y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो हम कहेंगे, या हम क्या करें? समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर लें। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से तो देखो दोनों को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 लिखते हैं -x + y और प्लस z = 1 दिया हुआ है समीकरण 1। समीकरण 3 लिखेंगे x + y - z लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर है। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल और y कितना हो जाएगा? 2y जुड़ जाएंगे। 3 कितना हो जाएगा? 4। तो y बराबर यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा? तो ये उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। तो माने y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इस तरह से x, y और z का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल, यदि a बराबर दिया हुआ है कितना भैया? 1 - 1 2 और 3, तो सिद्ध कीजिए हमको सिद्ध क्या करना है? a² -
5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी भैया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0 मैट्रिक्स। ठीक, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और जहाँ i एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, ठीक। तो हमको ये दिया हुआ है कि a बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू 0, जहाँ i एक इकाई आव्यूह है। ठीक, अब उसके बाद में हमको इतना बराबर इतना लाना है, माने a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू 0, माने 0 मैट्रिक्स 0 आव्यूह लाना है। तो पहले हमको यहाँ क्या पता होना चाहिए, a स्क्वायर, ताकि a स्क्वायर की वैल्यू ला करके यहाँ रख दें हम, और 4a ला करके यहाँ 4a की वैल्यू ला कर रख देंगे, 5i की वैल्यू ला करके रख देंगे, और उसके बाद में इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट हैंड साइड 0 ले आएंगे। ठीक, तो इस तरह से अब जो है हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो है यहाँ पे हम पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर माने क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, माने हम a का गुणा a में करवाएंगे, तो a कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और 2 और 3, और इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक से ही, माने 1 माइनस 1, उसी सेम वही मैट्रिक्स है, a इंटू ए करेंगे। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो पहला जो है इसमें रो लेंगे, इसका पहला कॉलम लेंगे, तो इसका पहला एलिमेंट इससे गुणा होगा, तो 1 एक करने में 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हाई माइनस 1 का गुणा 2 में होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये पहला एलिमेंट बना। फिर इसी पंक्ति का गुणा हम अगले स्तंभ में करवाएंगे, तो 1 का गुणा जब -1 से हो जाएगा तो -1 होगा, और -1 का गुणा जब कितने से होगा, माने 3 से होगा, तो -3 हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो सेम। ठीक, इसी प्रकार से अब ऐसे ही सेम हम दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ से करवाएंगे, तो 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 करने में 2, फिर 2 का ये 3 का गुणा दूसरा वाला इसके दूसरे से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसी पंक्ति का गुणा हम अगले स्तंभ में करवाएंगे, तो 2 करने में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में होगा, तो 3 3 का कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी निकल करके आएगी भैया, इसको देखो -2 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा, यहाँ हम लिखेंगे -1। ठीक, और -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऐसे ही सेम 6 में 2 को जब ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 9 में से जो -2 जाएगा, अब मैंने 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा ये कितना, प्लस में 7 हो जाएगा। तो ये हमको a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमको कितना दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस कितना दिया हुआ है, 5i। अब इनकी वैल्यू हम ला करके रखेंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले हैं कितना भैया, देखो आया है -1 और -4। ठीक, -1 -4 और कितना आया है, 8 आया है, और ये 7 आया है। ठीक, इस तरह से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू कितना है, यहाँ a का वैल्यू ला करके रखेंगे, यहाँ से 1 -1 और ये 2 यहाँ 3। ठीक, अब उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5i है तो 5 लिखा, i का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, 2 गुणे 2 का ये 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 का हमको i वाला भी एक इकाई अभी बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 0 0 1 इस तरह से हम बना लेंगे। अब इनको जो है जोड़ घटा करके हम राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ देखो इसको सेम ऐसे लिखेंगे, -1 -4 और ये 8 ये 7 इस ऐसे लिखा हमने। अब ये 4 का मल्टीप्लाई किसी सदिश का हम जो अंदर गुणा कराते हैं तो सभी पदों में होता है, तो 4 एक सदिश से गुणा करवाएंगे, 4 एक करने में कितना हो जाएगा 4, 4 एक करने में कितना हो जाएगा, तो यहाँ माइनस तो -4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही सेम फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसका अंदर गुणा करवाएंगे तो 5 का गुणा 1 में होगा, 5 1 जा 5 5 0 0 हो जाएगा, 5 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है,
तो ये दोनों प्लस वालों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो ये 5 का गुणा जब -1 में होगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देना ये और ये। तो देखो इसका पहले अवयव संगत है वो जोड़ो, -1 का योग जब होगा 5 में तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे -4 का योग जब किस में होगा, 0 में होगा तो जोड़ोगे तो -4 ही आएगा। 8 का योग जब 0 में करोगे तो 8 ही आएगा। ऐसे सेम 7 का योग जब 5 में करेंगे तो 5, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब ये माइनस यहाँ दिया हुआ है 4 -4 और 8 और 12, इसका इस तरह से ये दूसरा वाला अवयव है। अब आप बीच में माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को हमको घटाना पड़ेगा, संगत हुए आपस में घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। -4 में से -4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा। 12 में से 12 जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमको ये एक शून्य अवयव प्राप्त हुआ। और शून्य अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं भैया, ओ से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमको शून्य के बराबर माने शून्य अवयव लाना था, तो इस तरह से हमको राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक, तो प्यारे भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।